शाहगंज प्रकरण में बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित ने आज एसपी सिटी से मुलाकात की है। उनका कहना है कि दूसरे समुदाय के कुछ लोग उनके घर के बाहर लगातार वो घूम रहे हैं और कुछ न कुछ उनको संदिग्ध प्रतीत नज़र आ रहा है। दरअसल शाहगंज में एक युवती जिसने दूसरे समुदाय के युवक के साथ शादी की थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और उसके बाद कानून व्यवस्था की बड़ी स्थिति उठ खड़ी हुई थी। इस मामले में 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। शैलू पंडित जो महानगर अध्यक्ष हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है, आपने इसको लेकर एक एसपी सिटी को लेटर भी लिखा है। जी, मैंने एक आज प्रार्थना पत्र दिया है और अपने लेटर पैड पे दिया है, क्योंकि मेरे को पिछले 2 दिन के अंदर कॉलोनी वाले लोग बता रहे हैं कि कुछ संदिग्ध लोग इस कॉलोनी में घूम रहे हैं और वॉच कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर मेरी जान को खतरा है तो मैंने तत्काल प्रभाव से एसपी सिटी साहब से और एसपी साहब से अपनी सुरक्षा की मांग करी है, वो मेरे परिवार की सुरक्षा की मांग करी है, क्योंकि ये घटनाक्रम विगत 2 दिन पहले का है। इस घटनाक्रम के अंतर्गत जिस प्रकार एक रचना रचाई गई विपक्ष द्वारा और कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने जो तहरीर दी, इसमें डकैती की धारा में मुकदमा पर पंजीकृत है। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं रहा और उसके पीछे की सच्चाई जानने की ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? उसके पीछे की सच्चाई मैं बस यही बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को। उसके पीछे की सच्चाई ये है कि दुष्यंत रघुवंशी मेरा एक मित्र है, क्लास फेलो, जिसकी बहन एक्सपायर हो गई थी और उसके पास फ़ोन आता है कि ऐसे आपकी बहन एक्सपायर हो गई, उसने फांसी लगा ली है। उसका फ़ोन आया, भैया मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा क्योंकि इससे पहले ही मुझे जान से मारने की धमकी मिल गई थी, अगर अब तूने अपनी बहन से मिला तो मैं उसकी डेड बॉडी लेके आना चाहता हूँ। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया था, मेरे पास एक एक चीज़ की कॉल डिटेल है। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, सीओ साहब को फ़ोन किया, वो मौके पर पहुंच चुके थे, मैं भी पहुंचा और मेरे साथ 8-10 लड़के थे। हम लोग वहाँ मौके पर पहुंचते हैं और करीबन 20 मिनट में वहाँ रुकता भी हूँ। फॉरेंसिक टीम का इंतज़ार हो रहा था कि फॉरेंसिक टीम आएगी और वो वहाँ पर जाँच करेगी और बॉडी को हम तत्काल पीएम के लिए ले जा रहे हैं। 20 मिनट के अंदर जब हम पुलिस ने उस बॉडी को उठाया और फॉरेंसिक टीम के लिए ले जा रहे थे, तब लड़की की मां ने कहा कि मैं इस लड़की का क्रियाक्रम हिंदू रीति रिवाज से करूंगी पीएम होने के बाद। वहाँ खड़े एक हाजी साहब और 2-3 लड़के थे जिन्होंने बोला कि नहीं, इसको तो दफनाया जाएगा, ये तो इस लड़के की बीवी थी। इस प्रकार की हंसने लग गए लोग। तो हम लोगों ने बोला, और गौरव रयावत जी भी आ गए थे वहाँ, उन्होंने बोला नहीं, हिंदू रीति रिवाज से होगा, माँ चाहती है। सीओ साहब ने भी बोला कि नहीं, माँ को ही दी जाएगी बॉडी और माँ जैसा जो करना चाहे वो करें। इसके बाद वो लोग तत्काल हंसने लगे और जैसे ही वो बॉडी एम्बुलेंस में रखी जाती है, इसका एक एक साथ एक वीडियो मेरे पास है, वो बॉडी जैसे ही रखी जाती है ऊपर से एक अद्दा गिरता है, अद्दा गिरने के बाद वहाँ से अद्दा फेंकाई ऊपर से छत से चालू होती है। तो हम लोग वहाँ चिल्लाते हैं कि कौन फेंक रहा है अद्दा। इतने में ही वहाँ गोलियाँ चलने लगती हैं, 2 गोलियाँ चलती हैं। स्ट्रेट फायर मेरे पास स्ट्रेट फायर हुआ, गौरव रयावत के ऊपर हुआ। सीओ साहब पहले अपनी जान बचाकर और इंस्पेक्टर सब लोग वहाँ से निकले, हम लोग वहाँ रह गए। हमारे 1-2 कार्यकर्ता चिल्ला भी रहे कि कौन गोली चला रहा है, क्योंकि वो बॉडी वहाँ रखी हुई थी, ऐसा ना लगे क्योंकि लोग कह रहे थे कि बॉडी में आग लगा दो। इस बॉडी में आग ना लगे इस चक्कर में हम लोग वहाँ रुके हुए थे। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन उसके बावजूद गोलियां चलती रहीं, अद्दे चलते रहे। हम लोग तत्काल वहाँ से भागने लगे। भागने के बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं तो वहाँ सत्तूलाला फूड के सामने छत पर खड़े होकर 2 लोग अद्दे मार रहे थे। वो उस दुकान के लोग थे जिस दुकान वालों ने हमारे ऊपर FIR कराई है। सीसीटीवी आया है, आप लोग कुछ घुसते हैं, तोड़फोड़ होती है, सामान बाहर फेंकता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसमें एक हिस्ट्री सीडर है साजिद और 4 लोग और हैं। जो 2 लोग उस दुकान के जीने में अंदर होकर घुसे थे, जो लोग वहाँ गोलियां चलाए थे, तो 1-2 लोग जो सड़क पर चल रहे थे वो उनको पकड़ने घुसे थे। हम और गौरव रयावत तो सीधे जा रहे हैं, वीडियो में साफ साफ सामने है, हम लोग ना तो उसकी दुकान में घुसे। फिर मुकदमे में हमारा नाम क्यों दिया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लोग, एक साजिद, एक अरमान, एक फ़हीम करके, ये 4-5 लोग थे, ये लोग वहाँ गोलियां चलवा रहे थे। इन्हीं का पूरा एक प्रोपेगेंडा था वहाँ, एक तरीके से एक पूरा समुदाय को बिगाड़ना, क्योंकि सभी मुसलमान खराब नहीं होते। मेरा मानना है कुछ अराजक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन अराजक तत्वों सांप्रदायिक कलर दिया है, क्योंकि चुनाव सर पर है और युवा मोर्चा का अध्यक्ष वहाँ खड़ा हुआ था। जानबूझकर ये घटना घटित की जा रही थी। लेकिन बाकी वहाँ और भी जो मॉमडन थे वो मेरे को जानते थे, उनसे मेरी अच्छी तरीके से बात हो रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है। परंतु दूसरे पक्ष की तरफ से भी तैयारी, आपकी तरफ से तैयारी दी गई, उसमें कोई नाम खुले अभी? नहीं, मेरे को बस इसी बात का दुख था। मैंने आज बात भी करी एसपी सिटी साहब से कि एसपी सिटी साहब, जिस प्रकार आपने हमारे नाम से एक व्यक्ति की तहरीर पर मुकदमा लिखा है, वो जांच का विषय हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि हम लोग वीडियो में बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। कोई बात, उन्होंने बोला जांच हो रही है, अगर जो होगा वही लिखा जाएगा। मैं तो कहता हूँ ये योगी जी की सरकार है। देखिए, यही योगी जी की सरकार है कि थाने में कोई भी व्यक्ति कोई तहरीर लेकर जाता है, उस पर मुकदमा हो रहा है। इससे साफ साफ साबित होता है, चाहे वो महानगर अध्यक्ष क्यों ना हो। परंतु उन लोगों के नाम भी खोले जाएं जिन लोगों ने सीओ साहब पर, पुलिस पर, मुझ पर, गौरव रयावत पर स्ट्रेट फायर किए गए, अड्डे चलाए गए, जिसके साक्ष्य और जिसका बयान उसकी मां, उसका भाई और हम लोग कर रहे हैं और जिसके वीडियो सामने हैं, उसके नाम तत्काल प्रभाव से खोले जाए और मुझे सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा की मांग है। आपकी जान को खतरा है? मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकी मिल रही है, लगातार धमकी। बड़ी बात कही है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हैं शैलू पंडित। उनका कहना है कि जब से ये घटना हुई है
उसके बाद से उनके गली में कुछ संदिग्ध लोग लगातार घूम रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी जान को खतरा है। उनके कुछ लोग उनकी जान के पीछे पड़े हुए और इसलिए आज उन्होंने वो एसपी सिटी से मिले हैं और विकास कुमार ने इस पूरे मसले पर जांच करने के बाद सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। तो कुल मिला के कहा जाए, लगातार इस प्रकरण में नए नए खुलासे हो रहे हैं और अभी तक इस पूरे मामले में 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने जो पीड़ित परिवार की तरफ से जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर 3 जो पिता और 2 उसके बेटे, जिसमें एक पति भी उसका शामिल था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो कहा जाए अग्रेतर जो विवेचना है वो चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस मामले में जिस तरह से महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा शैलू पंडित ने जिस तरह से कहा है कि उनकी जान को खतरा है, प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।